डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की ये यूनिट नंबर 2 में आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज से हम सीखते हैं किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, जिसको हिंदी में लिखा है कि मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, तो एफवीडी ड्रॉ करना सीखते हैं। और मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स अब आने वाले हैं उनमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट करने में, लेकिन अगर हम एफवीडी सीख लेते हैं तो हमें बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है, किसी बल निकाय की क्रिया के अधीन दृढ़ पिंड पर कार्यरत सभी ज्ञात व अज्ञात बलों को प्रदर्शित करने के लिए खींचे गए डायग्राम को एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मतलब क्या है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और उससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉडीज मैंने लिख दिया, यानी कोई एक बॉडी ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने बॉडी ले ली, एक सर्किल ले लिया। ठीक है, ये कोई सिलेंडर हो सकता है ये। ठीक है, एक सर्किल है जो ये किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, यानी क्षैतिज पर रखा हुआ है। इसका ये सेंटर पॉइंट है। ये मेरे पास कोई बॉडी है। ठीक है, इसका हमें एफबीडी ड्रॉ करना है। इस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो ठीक है, एफबीडी ड्रॉ करने के लिए यहां पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? सबसे पहले जिस बॉडी का हमें एफबीडी निकालना होता है या ज्ञात करना होता है, एफबीडी ड्रॉ करना होता है, तो हम उस बॉडी को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट से मतलब ये है कि जो बॉडी है उस पर सपोर्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कितनी सपोर्ट्स हैं, उन सारी सपोर्ट्स से हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं। उन सभी सपोर्ट्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए मेरे पास अगर मैं बात करूं कि ये बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से रखी हुई है, तो ये जो सरफेस हॉरिजॉन्टल वो इसके लिए सपोर्ट के कार्य कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी यानी आइसोलेट बॉडी को क्या करते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब ये होता है, ये मैंने क्या किया, इस पर जितनी भी सपोर्टें होंगी उन सभी सपोर्टों से इसको हम सबसे पहले फ्री कर देते हैं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इस बॉडी को सबसे पहले क्या कर दिया, फ्री कर दिया। किससे फ्री कर दिया? जो सपोर्ट थी, यानी जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी। ये इसको मैं अगर चाहूं तो हल्के से इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। ये मतलब फ्री हो गया, यानी आइसोलेट हो गई बॉडी। क्या हो गई? आइसोलेट हो गई सभी सपोर्टों से, है ना। जो इस पे टेक लगी थी, जिसको ये जो सपोर्ट्स थी या टेक्स कोई भी हो सकती है, उनसे हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, यानी बॉडी पे कोई भी जितनी भी सपोर्ट्स होती है उसको आइसोलेट करते हैं। बॉडी मैंने आइसोलेट कर दी। अब हम क्या करते हैं, बॉडी को फिर से अगले स्टेप में, बॉडी होती है इसका सीजी पॉइंट ही है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बॉडी का जो वेट होता है यानी सेल्फ वेट, उसको हम बताते हैं कि सेल्फ वेट कैसे लगेगा। तो सेल्फ वेट के लिए आपको पता है कि बॉडी का जो वेट होता है वो कैसे लगेगा, यहाँ पर यानी डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली। किसी भी बॉडी है उसका जो टोटल वेट होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड, है ना। आपको पता होगा। मान लीजिए डब्लू है ना, तो हमने ये डब्लू को शो कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस पर जो सपोर्ट है उसकी रिएक्शन को दिखाएंगे, है ना। सपोर्ट जो है उसकी रिएक्शन दिखाएंगे। तो रिएक्शन कैसी होगी सपोर्ट की? सपोर्ट जो हमारे पास है वो किस तरह की है, ये हमारे पास कैसी सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल। तो रिएक्शन कैसी होगी, वर्टिकल। ठीक है, तो हमेशा कोई भी रिएक्शन होती है किसी भी प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। अब ये प्लेन है, मैं अगर एज्यूम कर लूंगी प्लेन है जो इस बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था, तो प्लेन कैसा था मेरे पास, हॉरिजॉन्टल था। तो इसकी रिएक्शन कैसी आएगी इस पर, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब सीधा ये 90 एंगल पर ऊपर इस तरह से आएगी। तो ये मेरे पास कैसी होगी, ये क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो मैंने रिएक्शन को बता दिया आर, है ना। तो ये जो मेरे पास बना, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होता है। तो हमने यहां पर बता दिया कि बॉडी मेरे पास ये है, जिसको हमने सबसे पहले फ्री कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका एफबीडी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम यहीं पर ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा बनाना। एफबीडी कुछ नहीं है, बस सिंपली जितनी भी सपोर्ट्स होती हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। मान लीजिए मैंने, चलिए ठीक है, इस तरह से एक ये दिखा दिया। ठीक है,
इस तरह से मैंने क्या किया, ये एक कोई भी सिलेंडर ले लिया, ठीक है, या फिर हमने स्फीयर ले लिया, कोई गोला ले लिया, और ये जो हमने दिखाया क्या दीवार है, दीवार के सहारे किसी डोरी से इस तरह से लटका हुआ है, ठीक है। ये क्या मेरे पास एक कोई बॉल है, दीवार है, और ये क्या कोई डोरी है, ये डोरी यहाँ पर या यहाँ बंधी हुई है, ठीक है, इस गोले के यहाँ पर बंधी हुई है और गोला इस तरह से लटका हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसकी एफबीडी ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस बॉडी को आइसोलेट कर देंगे। हमको एफबीडी बॉडी का बनाना है तो बॉडी को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट कैसे, मैंने बताया जितनी भी सपोर्ट्स होती हैं उस सपोर्टों से हम क्या करते हैं आइसोलेट। ये एक्चुअली मैंने बस केवल डॉटेड कर दिया, ये आइसोलेट हो गया है ना, और इसका ये हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, सेंटर पॉइंट। अब देखिए हमें इसका एफबीडी, हमारे पास सपोर्ट तो एक ही थी ना, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आइसोलेट कर दिया बॉडी को, ठीक है। हमको करना क्या है, देखिए यहां पर हमने बॉडी को फिर से लिया, ठीक, और इस बॉडी को सबसे पहले हम बॉडी का सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट दिखाएंगे इसके सेंटर पॉइंट से। भाई ऊपर से दिखाएं या नीचे से, ऐसे दिखा सकते हैं, डब्लू नो प्रॉब्लम, या ऊपर से दिखा दें, है ना, डब्लू जैसे मैंने पीछे दिखाया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया, इसका वेट है डब्लू, है ना। अब यहां पर इसकी सपोर्ट रिएक्शन आएगी। सपोर्ट रिएक्शन मैंने बताई थी, ये जो सपोर्ट है वो कैसी है, वर्टिकल, तो इसकी जो रिएक्शन है वो कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल, यानी तभी तो परपेंडिकुलर होगी। तो हॉरिजॉन्टल मतलब सिंपली सीधी, ये हमारे पास इसकी क्या आएगी, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। ये ऐसे मैंने दिखा दिया, ये क्या हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई, तो इसको मैंने बता दिया आर से, है ना। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है ये, और ये फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स, क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है कि अगर किसी रस्सी से ये बंधा हुआ है, कोई भी बॉल बंधी हुई है, स्फीयर बंधा हुआ है, तो उसमें एक टेंशन फोर्स आएगा, और वो टेंशन फोर्स कैसा होगा, है ना, उसका नेचर कैसा होगा, वो हम टेंशन फोर्स का नेचर दिखा देते। चलिए ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक अगर लाइन ड्रॉ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फोर्स देखिए जस्ट जैसी रस्सी है, रस्सी में एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को हम बस दिखा दें यहाँ पर, ये ठीक है, इस डायरेक्शन ये होगा। आपने टेंशन फोर्स के लिए देखा ही होगा, बहुत सारे आपने निकाले थे। ये हमारे पास टी हो गया, इसको चाहो तो हम हटा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, हटा दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका एफबीडी बन गया। अब हम नेक्स्ट अगला एक आध और एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है, और एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए एफबीडी का। तो यहां पर हम क्या है, देख लीजिए, हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, एक हमने कह दिया यहां पर इस तरह से एक हमारे पास कोई दीवार है, ये है ना, ये मेरे पास मैंने बता दिया कोई दीवार है, और ये मेरे पास क्या फर्श है, फर्श, और यहां पर क्या कोई सीढ़ी इस तरह से टिकी हुई है, ये क्या कोई सीढ़ी है, ठीक है। और इस सीढ़ी का वेट जो भी है कुछ रहा होगा, और मैंने कह दिया एक कोई मनुष्य है, इस सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, एक कोई मनुष्य है इस सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, या थोड़ा सा आगे पीछे कहीं भी दिखा सकते हो, इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, जिसका वेट क्या है 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन है किसी मनुष्य का वेट, है ना। देखिए आप समझ लें फिर से, ये मेरे पास क्या कोई दीवार है, ये मैंने कह दिया भाई ठीक है दीवार है, दीवार, और ये क्या है फर्श, ठीक है, फर्श है, मैंने दीवार और फर्श ले लिया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है एक सीढ़ी है, यहाँ इस तरह से दीवार और फर्श पर टिकी हुई है, और सीढ़ी पर ये कोई भी मनुष्य है, ये कह दिया मैंने आदमी, है ना, मेन ये क्या है आदमी है कोई भी, और इस सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है कुछ यहाँ पर, जिसका वेट 200 न्यूटन इस सीढ़ी पर लग रहा है। तो मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सीढ़ी का बनाना है एफबीडी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आइसोलेट कर देंगे, सीढ़ी मेरे पास ये है। अब आइसोलेट अगर सीढ़ी हो गई, मैंने इधर सपोर्ट और इधर सपोर्ट दोनों सपोर्ट रिमूव कर दी, ठीक है। मुझे क्या करना है एफबीडी बनाना है सीढ़ी का। तो सीढ़ी का एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं सीढ़ी का वेट दिखाऊंगा। मान लीजिए सीढ़ी का जो भार है वो क्या है डब्लू है, और डब्लू कहाँ लगेगा इसके बीचों बीच, है ना, इसकी सीजी पर। तो जो भी सीढ़ी है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर उसका टोटल वेट लगेगा डाउनवर्ड, है ना,
तो ये मैंने कह दिया सीढ़ी का जो वेट है वो W इस तरह से लगेगा, ठीक है। और जो मनुष्य है वो मनुष्य जहां भी था वो मैंने दिखा दिया कि भाई ये 200 न्यूटन का जो वेट है वो यहाँ पर लगा रहा है। अब देखिए सपोर्ट पर सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या होंगी उनको आप देख लीजिए। भाई ये मेरे पास देखिए क्या सपोर्ट कौन सी सीढ़ी पर, वर्टिकल, तो यहां पर रिएक्शन क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से लाइन से है ना, ये मेरे पास एक रिएक्शन होगी। मान लीजिए ये मैंने कह दिया RA रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन इस पर एक और आएगी, और वो रिएक्शन कौन सी आएगी यहां पर, ठीक है। एक रिएक्शन कौन सी आएगी, देखिए भाई यहां तो ये जो है वो जो दीवार है, ठीक है, उस पर एक मैंने यहां पर एक और रिएक्शन आएगी। ये देखिए ये सपोर्ट कैसी है भाई, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी आएगी, वर्टिकल। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, ये मैंने कह दिया RB है ना, ये दिखा दी मैंने RB है ना। अब देखिए अब यहाँ पर ये तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं है ना, फ्रैक्शन की बात कर लूं कि अगर यहाँ पर फ्रैक्शन लेस कहूं या फ्रैक्शन, ठीक है, विद फ्रैक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ और कंसिडर होने वाला है जो मैं प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल में मैंने रिएक्शन दिखा दी, ठीक है, एक यहाँ भी रिएक्शन आने वाली है, यहाँ भी रिएक्शन आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि फर्श का यहाँ पर यानी घर्षण गुणांक, क्योंकि फर्श पर अगर ये सीढ़ी रखी हुई है तो ये फिसलेगी ना, अगर वेट लगाओ अगर फिसलेगी तो इधर से भी एक सपोर्ट इस पे आएगी, ठीक है, एक सपोर्ट इधर भी आने वाली है ना, और फिसल की ये सीधी ये नीचे आएगी तो एक सपोर्ट यहाँ भी आएगी, फ्रैक्शन फोर्स यानी यहाँ से ऊपर लगे या नीचे, वो मैं प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल में अभी आप ये समझ लीजिए कि मुझे एफवीडी कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको ज्यादा क्लियर मैं कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा न्यूमेरिकल में, जो कि मैं आपको इसके सीढ़ियों वाले लैडर वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तब तक के लिए आप इस बस केवल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक और एफबीडी में ड्रॉ करके बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कह दिया ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही कराने हैं, जस्ट इसी क्वेश्चन को मैं अगले कराऊंगा कि मेरे पास क्या है, एक इस तरह से कोई भी सिलेंडर है जो ये बी आकार की, ठीक है, दो ब्लॉकों में फंसा हुआ है, बी आकार के दो ब्लॉक है, ये बी आकार का कोई ब्लॉक है उसमें फंसा हुआ है। देखिए भाई ठीक है, यहाँ पर ये एक कोई ब्लॉक है, ये कोई सतह है इस तरह से है ना, और एक सतह ये है जिसमें क्या है, ये मेरे पास एक कोई सिलेंडर फंसा हुआ है ना, और इस सिलेंडर का मुझे एफबीडी निकालना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो मेरे पास सिलेंडर है इस सिलेंडर को आइसोलेट कर दूंगा, है ना, आइसोलेट कर दूंगा कैसे, सपोर्टों से। सपोर्ट कौन कौन सी है भाई, ये जो बी आकार की जो सपोर्टें हैं है ना, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, यहाँ क्या है सपोर्ट मिल रही है सिलेंडर को, यहाँ भी सपोर्ट मिल रही है, नहीं तो ये सिलेंडर जमीन पे आ जाता, नीचे आ जाता है ना, यहाँ नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस पे सपोर्टें लगी हुई हैं दो, है ना, एक यहाँ से, दो सपोर्ट्स हैं, दो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे सपोर्टें हैं, इसलिए नीचे नहीं आ पा रहा है। तो मैंने सबसे पहले बॉडी को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद इसका एफबीडी ड्रॉ करने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले इस सिलेंडर या फिर स्फीयर का जो वेट है सबसे पहले उसको मैं शो कर दूंगा। यह आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है उसकी सीजी पर डाउनवर्ड लगता है ना। मेरा पास डब्ल्यू हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन दिखानी है। पॉइंट ए पर सपोर्ट रिएक्शन कैसी आएगी, देखिए मैंने बताया जब भी कोई भी प्लेन है उस प्लेन की रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल उसके परपेंडिकुलर होता है, 90 अंश पर होता है। 90 अंश पर होने के लिए अगर मेरे पास प्लेन ये है तो इस पर सीधा 90 अंश मुझे बनाना है। तो देखिए यहां पर मैं मान लीजिए कि मेरे पास चलिए प्लेन ऐसे था ना, ऐसे, और इस पर जस्ट 90 अंश पर मुझे क्या बनाना है, प्रतिक्रिया बल लगाना है। तो प्रतिक्रिया बल देखिए यहां से मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल की जो पोजीशन होगी बेटा इस तरह से होगी, सीधी सीधी आप इस लाइन पर कहीं भी शो कर सकते हो। यहाँ पर ये जो प्लेन है इस पर जस्ट इधर भी 90 अंश ये बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ 90 अंश बने, क्योंकि ये प्लेन तो ये ना, इस पर जस्ट 90 अंश बनाती हुई प्रतिक्रिया जाएगी उसके सेंटर पॉइंट से। ये बात आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ये प्रतिक्रिया बल ऐसे शो करूं, ठीक है। अगर इधर शो नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पर इतना शो कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये मैंने बता दी रिएक्शन, ये मैंने कह दिया आर ए, क्योंकि ए पॉइंट था इसलिए आर ए रिएक्शन सीधी ए होगी, है ना, इस सपोर्ट पर, यहाँ ये सपोर्ट पर ये, है ना।
दूसरी इस पर 90 एंगल पर, भाई सीधा 90 एंगल ऐसे बनाएंगे आप, सीधा 90 अंश पर। ठीक है, तो आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा ये दिखा सकते हो, अब उधर वाला हटा लो, आपने बना दिया तो। यहाँ पर सीधा इस पर प्लेन पर ये 90 अंश पर। ठीक है, ये 90 एंगल पर एक और रिएक्शन होगी जिसका नाम दे दिया आरबी, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी पर मैं क्वेश्चन जस्ट अगला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं अगली वीडियो में, कि मेरे पास इस तरह से जो क्वेश्चन है उसी को मैं कराऊंगा। तो ये एफबीडी आपकी बन गई। ठीक है, तो कुछ तो इस तरह से हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो इन एफबीडी की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और भी एफबीडी है जिनके लिए हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन में कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।